हेलो फ्रेंड्स, मैं पोहे या चिड़वा से कटलेट बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए एक बड़ा बाउल मैंने चिड़वा लिया है और साथ ही आपको जो भी पसंद हो वो सब्जियाँ लें। मैंने इसके लिए गाजर लिया है, प्याज लिया है, शिमला मिर्च लिया है, 3 उबले हुए आलू हैं और लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना लिया है और धनिया पत्ती है। सब्जियाँ आप अपने मनपसंद कुछ भी डाल सकते हो। अब पोहे को धो लेंगे। इसे सोक नहीं करना है, धो करके छान लेंगे। अच्छे तरीके से 2-3 वॉश कर लेंगे। अब जो भी सब्जियां हैं उसे चॉपर में कट करके डाल लेंगे और चॉप कर लेंगे। चॉपर में इसे चॉप कर लेंगे। अब गाजर चॉप कर लिया, प्याज भी चॉप कर लिया। इस तरह से जो भी सब्जियां थी मैंने चॉप कर ली हैं और पोहे को इस तरह से छान कर रख दिया था। 5 मिनट हो गए हैं। अब सबको मिक्स कर लेंगे। धनिया की पत्ती को कट करके डाल लेंगे। स्वाद के हिसाब से 2 चम्मच मैंने नमक डाला है, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, यह भुना हुआ जीरा है, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और लहसुन और मिर्च का पेस्ट, ये 1 बड़ा चम्मच है, ये मैं डाल रही हूँ। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। ये 3 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सबको मिक्स कर लिया है और मिश्रण तैयार हो चुका है। साथ ही एक घोल तैयार की हूँ जिसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा और पानी मिक्स करके एक घोल तैयार कर ली हूँ और साथ में ही प्लेन पानी रखी हूँ और ये ब्रेड क्रम्स है। अब इस तरह से हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लिया है। मिश्रण का थोड़ा पोर्शन लेकर कोई भी मनचाहा आकार, मेरे पास ये हार्ट वाला कटर है, मैंने इसमें डालकर इस तरह से इस तरह से एक शेप तैयार कर लिया है। अगर आपके पास कोई शेपर या कटर नहीं हो तो इस तरह से भी आप किसी भी शेप में अपना कटलेट तैयार कर सकते हैं। इस तरह से या फिर इस तरह से किसी तरह का भी शेप देकर तैयार कर सकते हैं। अब सबको बना लेते हैं। इधर कटलेट रेडी हो गए हैं। अब इनको इस घोल में डिप कर लेंगे। इस तरह से डिप कर लेंगे और ब्रेड क्रम्स में इस तरह से लपेट लेंगे। इसी तरह से दूसरे पीस को भी करेंगे। सारे कटलेट रेडी कर ली हूँ। तेल मीडियम गर्म हो गया है। आप जो भी ऑयल खाते हो वो आप डाल सकते हो। अब धीरे धीरे करके ये अपने कटलेट्स डाल देंगे। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आलू भी बॉयल है और पोहा भी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में। मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई कर रही हूँ। अब हल्के हाथों से इसे एक एक करके पलट लेंगे। इस तरह से ये सारे कटलेट फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लिया है। अब इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। और इस तरह से पोहे के कटलेट झटपट घर में ही कितनी आसानी से बनकर रेडी हो गए। आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बनाने की सोच लो तो। इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।